जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। देखो, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस क्या होता है, सबसे पहले तो टॉपिक का नाम समझते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। देखो, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का नाम क्या है, तो समझो हमारे पास कोई मेथड है, कोई टॉपिक है, जिस टॉपिक के अंदर टू या टू से ज्यादा वेरिएबल का यूज करते हैं, उसको कहते हैं मल्टी वेरिएबल। ओके। अब मल्टी वेरिएबल में क्या है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की हम डिस्कशन करते हैं, उसको कहते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब देखो, हमारा टॉपिक है, उसमें सबसे पहली जो मेथड है उसमें कहते हैं लिमिट फंक्शन, और वो किस में, मल्टी वेरिएबल में। तो सिंगल वेरिएबल के लिए हमने देखा था, तो सिंगल वेरिएबल के लिए सिंगल वेरिएबल के लिए हमारा क्या था, तो सिंगल वेरिएबल के लिए हमारा लिमिट फंक्शन कुछ इस था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या फिर जीरो, फिर f ऑफ x फंक्शन। ओके, यहाँ पे x फंक्शन की लिमिट थी, ऐसी कोई लिमिट थी जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं। अब मल्टी वेरिएबल में क्या है कि दो या दो से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कुछ वैल्यू मिलती है, तो ये हो गई हमारी मल्टी वेरिएबल की लिमिट फंक्शन। ओके। अब इसी के अंदर समझो कुछ मेथड में अप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए मल्टी वेरिएबल में दो मेथड है। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी मेथड है पाथ मेथड। ओके। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि कोई भी वैल्यू दी है, उसमें एक्स और वाई पॉइंट दिए है, और दोनों पॉइंट एक साथ में पुट कर दो, मतलब इक्वली पुट कर दो, साइमल्टेनियस पुट कर दो, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर पाथ मेथड क्या है वो आगे देखते हैं। ओके। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं, और पाथ मेथड हम क्यों यूज करते हैं वो समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का कोई एग्जाम्पल हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें ये दिया है, ये रहा जो हमें दिया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि इस टाइप का कोई एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है, जिस एग्जाम्पल में लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 टू 3x² वाई डिवाइडेड बाई x² प्लस y² प्लस 5, ये हमें दिया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कहा है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों एक साथ में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, और y इक्वल टू 2, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, तो 3 इंटू 1 एंड 2। ओके। फिर यहाँ पे x है तो पावर 2, 2y है तो पावर 2 और 5, तो ये हो जाएगा 6, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 की पावर 2, सॉरी ये होगा 4, 4 प्लस 1 एंड 5 दैट इज 10, तो हो जाएगा 3/5, तो ये हमारा आंसर है। अब 3/5। ओके। अब देखो, समझो हमें कोई दूसरा एग्जांपल दिया है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2। ओके। यहाँ पे x² प्लस y², तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे तो x² प्लस y², तो इसका आंसर आया 5, तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हो गई हमारी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो ये आंसर होता है। ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, जहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x y², तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू जीरो पुट कर, तो जीरो और जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली जीरो। ओके। x की वैल्यू पुट करता हूँ तो जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई पूरा फंक्शन, तो आंसर क्या आया, जीरो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसका आंसर आया जीरो। अब देखो, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मैं सॉल्व करूँ और आंसर इसका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आए, जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल। सपोज कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसको मैं सॉल्व करता हूँ, और इसका आंसर सपोज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आए, जैसे कि ये रहा एग्जांपल, एग्जांपल में कुछ यहाँ पे दिया है। ओके, सॉल्व करते हैं। ओके। देखो, एग्जांपल में ये है, लिमिट
एक्स वाई टेंस टू 0 0, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें दिया है। ओके, अब मैं एक्स की और वाई की लिमिट साथ में पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 0 + 0 डिवाइडेड बाई 0 - 0। ओके, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड से, तो 0/0 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड पढ़ते हैं उस मेथड का नाम है पाथ मेथड। मतलब देखो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई, प्रॉब्लम हमारी ये है कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से जिसका आंसर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0/0, 0/∞ एंड ∞/0, इन चार में से कोई एक आंसर आ रहा है तो हम पाथ मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा। अब देखते हैं पाथ मेथड होती क्या है। तो पाथ मेथड ये है कि कोई भी फंक्शन दिया है उसमें पाथ मेथड, तो देखो यहाँ पे समझो हमारा कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस दी है और वाई एक्सिस दी है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे है जिस पॉइंट का नाम होगा एक्स और 0, पहली वैल्यू एक्स के ऊपर सपोज 1 2 3 है तो एक्स के ऊपर होगी वाई की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे क्या है वाई की एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ होगी, है ना। तो यहाँ पे समझो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मैं इस वे से जाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिट जो है उसमें से पहली लिमिट एक्स को 0 ले लेंगे और वाई फंक्शन के पहले अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है वाई को 0 लेंगे, एक्स अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2। ओके, फिर पाथ नंबर 3 क्या है कि y = mx, ये हमें याद रखना है, y = mx मतलब हम क्या करेंगे, तो जो भी फंक्शन आ रहा है सो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, फिर लिमिट y टेंस टू mx अप्लाई करेंगे, फिर हमारा जो फंक्शन है वो एज इट इज, मतलब क्या है ये वाले फंक्शन को पहले अप्लाई करेंगे, फिर इसका जो आंसर आता है उसमें लिमिट 0, x की लिमिट 0 पुट करेंगे, फिर आंसर सिमिलर यहाँ पे y = mx। तो ये हमारे 4 पाथ है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, पाथ नंबर 6 एंड पाथ नंबर 6 एंड 5 भी है, वो हम हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम चेक नहीं करते अभी। ओके, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हमें थोड़ा आइडिया ज़्यादा आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि x - y, एक मिनट, एग्जाम्पल ही रहा, x - y। ओके, फंक्शन दिया है, अब इस फंक्शन के अंदर हम अप्लाई करते हैं, तो लिमिट हमें दी है x टेंस टू, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स वाई x - y डिवाइडेड बाई x+y। अब देखो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो 0/0 - 0 +0 ये हो जाएगा, इसका मतलब 0/0 सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये एग्जांपल, इसलिए हम क्या करेंगे पाथ नंबर 1। तो पाथ नंबर 1 क्या है, तो पहले लिमिट 0 को हम क्या करेंगे, 0 x को हम पहले साइड में निकालते हैं, पहले y की लिमिट अप्लाई करते हैं, तो y की लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट y की अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, फिर x - y, x+y। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू 0, तो x/y हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 0 और ये 0, अब x/x दैट इज 1, तो इसका आंसर क्या आया 1, तो इसका आंसर आया 1। अब लिमिट नंबर 2 अप्लाई करते हैं, लिमिट नंबर 2 में क्या है, पाथ नंबर 2 में क्या है कि y की वैल्यू पहले अप्लाई करते हैं, तो y की वैल्यू लिमिट आई x टेंस टू y टेंस टू 0, अब y 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले x की वैल्यू पुट करते हैं तो 0, x - y, x+y। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट y टेंस टू जो है वो 0 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा -y +y, कैंसल आउट, तो बचा -1, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 4 पाथ दी है, पाथ नंबर 1 नोट डाउन कर लेना, मोस्ट टाइम पे टॉपिक है,
पाथ नंबर 1 इक्वल टू पाथ नंबर 2 इक्वल टू पाथ नंबर 3 इक्वल टू पाथ नंबर 4, सभी वैल्यू जो आ रही है सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब सभी का पॉइंट जो आ रहा है पाथ नंबर 1 की जो वैल्यू है वही पाथ नंबर 2 की वैल्यू है, वही पाथ नंबर 3 की वैल्यू है और वही पाथ नंबर 4 की वैल्यू है, तो इसको कहते हैं लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डजंट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि सभी पाथ की वैल्यू सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट होगी नहीं। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो उसके लिए कैसे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो इसके लिए क्या होता है वो चेक करते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस पॉइंट आएगा, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं, तो एग्जाम्पल दिया है हमें x की पावर 3 y की पावर 3, ये हमें एक एग्जांपल दिया है। अभी इसमें हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं, कहाँ है, तो देखो पहले तो हम अप्लाई करते हैं, तो पाथ मेथड से अप्लाई करेंगे, तो पाथ मेथड से जब मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर क्या होता है, पाथ मेथड सॉरी, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई करते हैं तो इसका अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमें दूसरी मेथड कोई हो तो अप्लाई करनी पड़ेगी, तो दूसरी मेथड हमारे पास कौन सी है, तो पाथ मेथड। तो पाथ मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, लिमिट एक्स वाई एक्स टेंस टू जीरो लिमिट वाई टेंस टू जीरो, ये वाला फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन के अंदर वाई की वैल्यू में जीरो पुट कर, तो ये जीरो और ये जीरो बचेगा ये वाली, तो यहाँ से ओनली एक्स वैल्यू बचेगी। अब इसकी लिमिट में अप्लाई करता हूँ तो आंसर हो जाएगा जीरो, मतलब पाथ नंबर 1 का आंसर आया जीरो। अब पाथ नंबर 2, अब पाथ नंबर 2 क्या है, y को पहले लेंगे, पहले x की लिमिट पुट करेंगे, x की लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो, फिर यहाँ पे y तो होगा y, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू जीरो, तो पाथ नंबर 2 की वैल्यू भी आई जीरो। अब पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 3 में क्या कि जहां पे भी y दिखे वहां पे आपको mx पुट करना है, क्यों, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सपोज इस टाइप का कोई पाथ है और यहाँ पे पॉइंट है तो मुझे इस डायरेक्शन से जाना है, तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे, y इक्वल टू mx, बस इतना है, वो फॉर्मूला है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c, बस वो वाला अप्लाई करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट जब अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पे एम एक्स क्यूब एम एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, एम क्यूब एक्स क्यूब ये एक्स अप्लाई करते हैं, इसमें से हाईएस्ट टर्म को कॉमन निकालो, जो कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म ही बचेगी, तो यहाँ पे x बचेगा और x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो आंसर इज जीरो, तो पाथ नंबर 3 जो है उसका आंसर भी आया जीरो। अब पाथ नंबर 4, तो एम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जो भी x आया x की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पाथ है सभी पाथ की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। अब सभी पाथ की वैल्यू सेम आ रही है तो इसमें लिमिट जो है इस एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, कौन सी वैल्यू के लिए, तो इट्स वैल्यू इज जीरो, जीरो के ऊपर पाथ नंबर 1 की वैल्यू जीरो, पाथ नंबर 2 की, पाथ नंबर 3 एंड पाथ नंबर 4 सभी की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। ओके, अब मेथड पाथ नंबर के लिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि 2xy अपॉन 2x स्क्वायर, हाँ सॉरी, लिमिट xy टेंस टू जीरो जीरो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाथ मेथड से सॉल्व करना है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हम सॉल्व नहीं करें तो पाथ बाई मेथड से सॉल्व करेंगे, तो पहले x की वैल्यू जीरो करेंगे, तो x की वैल्यू जीरो करेंगे तो आंसर जीरो आ जाए, y की वैल्यू जीरो करेंगे तो भी ऊपर जीरो डिवाइडेड बाई कोई भी फंक्शन जीरो। पाथ नंबर 4 के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो x अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आया, अब x वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू लिमिट है, m की वैल्यू जितनी बार चेंज होगी इतनी बार, सपोज m की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 5, m की वैल्यू 6, ये सब मैं वैल्यू ले रहा हूँ, जितनी बार m की वैल्यू चेंज होगी इतने टाइम हमारा फंक्शन चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट है वो n के ऊपर डिपेंड है, जो लिमिट है हमारी वो n के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे हम ये टॉपिक के अंदर इस एग्जांपल के अंदर m की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, m की वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कभी कभी जितनी बार हम चेंज करेंगे इतनी बार वैल्यू चेंज होगी, इसलिए फंक्शन हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया, तो इतने कुछ एग्जांपल्स है वो आप घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा,
अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके रिलेटेड कुछ भी एग्जांपल, इसके रिलेटेड कुछ भी टॉपिक, इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण।